औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। आज का मेरा नाम, आज की मेरी गुफ्तगू कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी लम्हात के हवाले से है कि पाकिस्तान की एक ऐसी अजीम हस्ती, पाकिस्तान का ऐसा एक अजीम सरमाया जिसका आज मैं अपने प्रोग्राम में जिक्र करूँगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आज 74वां यौम वफ़ात है। एक ऐसे अजीम लीडर का यौम वफ़ात जिसकी ज़िंदगी पाकिस्तान की बेलौज खिदमत में गुजरी हो। तरीक़ का एक ऐसा अजीम कारनामा जिसने तरीक़ का पांसा पलट कर रख दिया कि हमें पाकिस्तान में हायल रुकावटें हों या इसके बाद के मसाइल, कायदे आज़म ने अपनी सेहत और जान की परवाह ना करते हुए इन मसाइल का डट कर मुकाबला किया। अपनी क़यादत के महज 13 माह के दौरान जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत सख्त ख़राब थी तो कायदे आज़म ने हर महात पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का मुकाबला किया। हिंदू और अंग्रेज़ इस इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान फिर से भारत के साथ अलहाक की दरख्वास्त कर देगा। इस ख्वाब को चकनाचूर करना ही कायदे आज़म की अजीम क़यादत का करिश्मा था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की रहलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीम सानिया थी जिसका सबूत उन दिनों आने वाले तहज़ीबी पैगामात से लगाया जा सकता है। बरतानिया के शहनशाह किंग जॉर्ज ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नाम एक तहज़ीबी पैगाम में लिखा, मुझे और मलका को आपके अजीम भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के इंतकाल की खबर सुनकर शदीद सदमा पहुंचा है। ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल ने कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन रहनुमाओं में मुमताज़ थे जो अपने मकसद से गैर मशरूत वाबस्तगी और इस पर गैर मुतज़िल यकीन रखते थे। 14 जुलाई 1948 का दिन था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई, जिसके पेश नज़र आपको कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद ममलकत खुदा पाकिस्तान का ये अजीम रहनुमा सिर्फ 60 दिन जिंदा रहा। फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में लिखा है, ज़ियारत मुंतकिल होने का फ़ैसला कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाती फ़ैसला था, क्योंकि सरकारी व गैर सरकारी मसरूफियात की वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आराम ना कर पा रहे थे। कायदे आज़म को मुसलसल दावतें मसूल हो रही थी कि वो इज्तिमात में शिरकत व खिताब ना करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तिब्बी हालत इस बात की इजाज़त न दे रही थी। ज़ियारत पहुँचने के बाद उन्होंने अपने इलाज पर कोई ख़ास तवज्जो न दी। इन्हीं दिनों फातिमा जिन्ना को इत्तला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह किसी मरीज़ को चेक करने ज़ियारत आ रहे हैं। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा, क्यों ना आपका चेकअप डॉक्टर रियाज अली शाह से करवा लिया जाए। जुर्रत और हिम्मत के सिपाही ने यह कहकर इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया कि उन्हें कोई संगीन मर्ज लाक नहीं, सिर्फ मैदा खुराक हजम नहीं कर पा रहा, वो जल्द दोबारा सेहतयाब हो जाएंगे। वो डॉक्टरों के मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे। लाहौर के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर इलाही बख्श की हदायत पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के टेस्ट किए गए। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कायदे आज़म तिक के मरज में मुब्तला हो चुके थे। डॉक्टर इलाही बख्श ने यह बात सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की प्यारी बहन फातिमा जिन्ना को बताई
डॉक्टर इलाही बख्श ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बताया कि आप दिल के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। तो कैद आज़म रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो सिर्फ 12 बरस से जानता हूँ, मैंने अपने मर्ज को सिर्फ इसलिए नहीं जाहिर किया कि हिंदू कहीं मेरी मौत का इंतज़ार न करने लगे। अगर अप्रैल 1947 में लेफ्टिनेंट जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी किसी को भी इस गैर मामूली राज का पता चलता जो मुंबई के मशहूर तबीब डॉक्टर J.L. पटेल की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता और एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख बह रहा होता। ये राज कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फिफड़ों की एक्सरे फिल्म थी, जिसके ऊपर 2 बड़े बड़े निशानात थे। इन निशानात से वाज़िया हो गया था कि वो तिब्बत के मरीज हैं। डॉक्टर पटेल ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कि आपका इलाज और सेहत के लिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप आराम करें, मगर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास वक़्त कम था और काम ज़्यादा था। वो कभी भी बाकायदगी के साथ अपना इलाज ना करवा सके। माउंटबेटन ने खास तवील अरसे के बाद लेरी कुंजल और डोमिनिक लहेपर को एक इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों के पास सिर्फ जिन्ना की सूरत में एक ताकत थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो कम अरसे में फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को कभी भी तकसीम ना होने देता। 19 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक मरतबा फिर मुआयना किया। उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं इसे पूरी तरह मुस्तहकम करने के लिए देर तक जिंदा रहें। डॉक्टर इलाही बख्श कहते हैं कि मेरे वहमो गुमान में भी न था कि वो मेरे जज्बात से गमगीन हो जाएंगे। मैं उनका वो लहजा कभी नहीं भूल सकता जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ये अल्फाज अदा करते वक्त उनकी आंखों में आंसू बह गए। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना को बताया कि जिन्ना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, वो चंद दिनों के मेहमान हैं। उसी दिन कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर बेहोशी का गलबा हुआ और वो बिड़बड़ा रहे थे, कश्मीर इन्हें फैसला करने का हक दो, आइन में ऐसे मुकम्मल करूँगा, मुहाजिरीन हर मुमकिन मदद दो जैसे अल्फाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। 11 सितंबर 1948 को बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के साथ तारीख का सुनहरी बाब बंद हो गया। 12 सितंबर हफ्ते के दिन हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हफ्ता 11 सितंबर 1948 की रात पाकिस्तान के बानी ममार कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हरकत कलम बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा कराची में नमाइश के मैदान पर अदा किया जाएगा। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी पढ़ाएंगे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जस्ते खाकी गवर्नर हाउस के सहन में रखा गया। लोगों ने फरते जज्बात से गवर्नर हाउस के दरवाजे तक तोड़ दिए। पुलिस और फौज लोगों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही थी। घंटों कोशिशों के बाद मीलों लंबी कतारें बनाई गईं। सरदार अब्दुल अरब नश्तर अपने जज्बात पर काबू ना पा सके और ज़ारों के तार रोते रहे। सफ़ेद लिबास ज़ेबोतन किए लाल आँखों के साथ कैद की हर दिल अजीज़ बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना सुबह से ही रो रही थी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक
6 से 7 लाख लोग अपने महबूब कायद के आखिरी दीदार के लिए मौजूद थे। शाम 4:30 बजे नमाज जनाजा नुमाइश के मैदान पर पहुंच गया। जनाजगाह में लाखों का मजमा था, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली के साथ काबीना के वज़रा, मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक के सफ़ीर मौजूद थे। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने मजमा से खिताब करते हुए कहा कि अब अजीम कायद अपनी कौम में मौजूद नहीं, मगर कायदे आज़म की हदायत और जज्बा पाकिस्तान के लिए हमेशा मशर्रा रहेगा। कायदे आज़म की वफ़ात पाकिस्तान ही नहीं, उम्मत मुसलमा का भी बहुत बड़ा नुकसान था। कायदे आज़म के दस्ते खाकी को लियाकत अली खां और दीगर वज़रा ने लाहद में उतारा। लाखों का गमगीन मजमा कलमा तैयबा का विर्द करता हुआ अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दुआ हुआ। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम तलाश में मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम वफ़ात के हवाले से तमाम पाकिस्तानियों को, मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले और बरून ममालिक में रहने वालों और दीगर मुल्क दुश्मनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिस कदर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और दिन रात मुल्क पाकिस्तान के लिए किया, आज के हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के असूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारे। जिस तरह वो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, इनको भी चाहिए कि वो कायद की राह पर चल पड़े और जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं मुल्क पाकिस्तान के, वो सब के सामने हैं। मैं यही कहूँगा कि आप भी, आज के हुक्मरानों, आप भी ऐसा काम करके जाओ कि आपका नाम भी तारीख के सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाए और आपका भी यौम वफ़ात मनाया जाए, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात मनाया जाता है और उन पर दरूद व सलाम और उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं की जाती हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम तलाश में अपने मेज़बान ज़हीर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।